इसको मतलब प्रसाद बोलेंगे? इसको ये सामान नहीं है, ये प्रसाद है। अगर हम इन सभी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह हमारी माता जी ने जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्य के हिसाब से ये सारे के सारे प्रसाद अर्पण कर रखा है। हमारा नारियल है, दैट इज कच्चा नारियल जो डायरेक्टली पेड़ से आता है। इसको एक मिनट, इसके लिए सीताफल भी बोलते हैं? सीताफल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल आप सही बोले। ये मूली है। और अगर हम बात करें तो गणेश जी के लिए यहाँ इसमें लड्डू हैं। और भी अगर हम बात करें तो इसमें लड्डू है, चावल के लड्डू हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो जो छठ का त्योहार है, एच.सी. वर्मा जो हमारे प्रोफेसर है फिजिक्स के, उन्होंने भी इसका महत्व बताया है। ये प्रसाद है, ठकुआ बोलते हैं इसको। ठकुआ दैट इज गेहूं एंड गुड़ से बनाया जाता है। और इसमें पूरे भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं। इसको हरियाणा में छाछ बोलते हैं, छाछ, ठीक है। और ये डगरा बोलते हैं बिहार के अंदर। आप लोगों ने ये फल बड़ी मुश्किल से देखा होगा, यहाँ पे मिलता नहीं है। वैसे इसको हम टाब नींबू बोलते हैं, दिमाग बनाती रहती है। अच्छा। तो प्रदेश में तो क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो नहीं सकते एक साथ पकाने के लिए, उस टाइम पे गाना गाते हैं। तो हमारे बिहार के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने छठ के लिए पूरी अपनी जान लगा दी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय हैप्पी हैप्पी ब्लॉग्स। मैं आपका भाई, आपका मित्र अनिल वत्स। मैं आज आपको लेके आऊँ चरखी दादरी के ऐसी जगह के ऊपर जहाँ आज छठ पूजा का आयोजन किया हुआ है। और छठ पूजा क्या है, इसका क्या महत्व है, कौन छठ पूजा को बनाते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर का जो छठ पूजा का जो प्रोग्राम है वो कैसे क्या है। जो बिहार के, यूपी के, झारखंड के जो लोग हैं कैसे बनाते हैं और क्या क्या पकवान लेके आते हैं, और इनका व्रत जो होता है वो कितने दिन का होता है, इसके बारे में सारी बातें पूछेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ किस तरह की जो व्यवस्था की हुई है, जो कि यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन करते हैं। और सच बता रहा हूँ, यहाँ आने के बाद में आपको खुद ऐसा लगेगा कि वास्तव में मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। हालांकि बनाते यूपी, बिहार के, झारखंड के लोग हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है, जो इनका फेस्टिवल है, जैसे अपनी दिवाली है उस तरह इनका दिवाली भी है। और ये भी त्योहार है, ये त्योहार बोल रहे हैं बहुत बड़ा। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, पूछेंगे इसके बारे में, सारी चीजें पूछेंगे कि कहाँ कहाँ के लोग यहाँ बनाते हैं, कैसे क्या, इसके बारे में सारी बात पूछेंगे किसी एक भाई से। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ जैसे पानी का, भाई राम राम, जैसे ये पानी का जो बना रखा है फिलहाल, इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? जी, यहाँ पे तो ये समझ लो गंगा मैया तो है नहीं, नदी वगैरह यहाँ बहती है। तो यहाँ हमने किसी को मतलब सब मिल के जल इकट्ठा करके तो हमने इनको ही गंगा मैया मान लिया। अच्छा। गंगा जल मिला के, अच्छा, इसी में हम अर्घ देते हैं। अच्छा, इसमें गंगा जल मिला रखा है। तो ये मतलब आज ही लगा है, पानी की व्यवस्था कल से कर रखी है? ये आज सुबह से ही। आज। और ये कब तक रहेगा? ये कल सुबह तक रहेगा। कल सुबह तक रहेगा। यहाँ इसके अंदर मतलब खड़े होंगे क्या? हाँ, खड़े होते हैं। और ये कहाँ कहाँ के लोग बनाते हैं? जैसे ये यूपी, बिहार और झारखंड, ये मिथिलांचलों का ये महापर्व होता है। आप लोग दिवाली बनाते हो? आपके अनुसार मैं वैसे पूछ रहा हूँ, दिवाली से आपकी तरफ से ये दिवाली से बड़ा त्योहार होता है या फिर? ये हमारे लिए दिवाली से बहुत बड़ा। अच्छा। दिवाली के 6 दिन बाद आता हमारे। इसके अंदर में आप लोग क्या क्या सामान लेके आते हो घर से, थोड़ा सा दिखाओगे? जैसे दिवाली के ऊपर ये बोले दिवाली से बड़ा त्योहार होता है, सब होता है, हाथ से बना प्रसाद होता है। अच्छा, बाहर का डिब्बा वगैरह कुछ मतलब नियम निष्ठा से बनाई जाती है। सच्ची? भाई साहब देखो, मेरा तो रुआ रुआ खड़ा हो गया। बोल रहे बाहर का आइटम कुछ भी नहीं होता इसके अंदर में, जो भी आइटम होता है, जो भी 5 तरह का फल होता है और हाथों से बनाए हुए ठेकुआ, हाँ, जो ठेकुआ जो सबसे महाप्रसाद माना जाता है। अच्छा अच्छा, ठेठुआ, इसको ठेकुआ बोलते हैं। अच्छा, इसको ठेठुआ बोलते हैं, जो महाप्रसाद के रूप में माना जाता है इसको। अच्छा, ये ठेठुआ होता है। और अच्छा, और क्या क्या होता है इसके अंदर में? इसमें 5 तरह का फल होता है, सब्जियां होती है, मूली होती है, मतलब हर चीज होती है जो घर में जो अन्न होता है। अच्छा अच्छा, सब्जी वगैरह, फल वगैरह। कहने का मतलब कोई भी आइटम जो है, ये समझ लीजिए सब प्रसाद है। प्रसाद है, आइटम नहीं है, प्रसाद है, सॉरी। प्रसाद है ये। इसके अंदर में जो है अब और जो है सभी का मतलब यही होता है, मतलब सामान या फिर सबका अलग अलग होता है? सबका सेम, सबका। अच्छा, ये जो यहाँ पे है सभी का यही होगा, सबका यही होगा। सब कुछ घर पे बनाते हैं। अच्छा, लड्डू गोपाल भी रख रखी है आपने? तो लड्डू गोपाल तो हमारी मान्यता है। अच्छा, लड्डू गोपाल, अच्छा बच्चे की तरह मानता हूँ। अच्छा, आप मानते बच्चे की तरह? अच्छा, मम्मी है, देख लो भाई, लड्डू गोपाल को बोल रहे हैं कि बच्चे की तरह मान, तो दोनों लड्डू गोपाल आपके ही हैं? अच्छा अच्छा, तो आप लोग इस त्योहार की
आप लोग इस त्योहार को तो मतलब काफी दिन से वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कब आएगा त्योहार, हम मनाएंगे। एक कहते हैं ना, ये गाना सुनते ही भजन गोस्बम का ये देख लो मेरे रूम खड़ा हो गया। खड़े हो जाते हैं। मैंने 3 दिन के व्रत होता है। 3 दिन का व्रत होता है। ये देख लो भाई 3 दिन का व्रत होता है। और यहाँ जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, सब सज धज के आती हैं और वैसे ही सज धज के यहाँ पे प्रसाद आता है। ये प्रसाद कब बांटा जाएगा? ये कल सुबह सूर्य देव जी की पूजा करके, हाँ। सूर्य देव जी की पूजा करके ये प्रसाद बांटा जाएगा। जैसे बोल रहे हैं कि ये प्रसाद जो है सूर्य देव की पूजा करके उसके बाद बांटा जाएगा। इस पानी के अंदर आप लोग सभी जाओगे? वो जाते हैं जिन्होंने व्रत किया होता है। अच्छा, तो ये आप भी मतलब दिवाली की तरह पटाखे बज रहे हैं, वो भी मतलब आप लोग? खुशी है, दिवाली से बड़ा त्योहार। अरे वाह जी वाह, वाह जी। कोई भी प्रसाद के अंदर कोई भी बाहर की मिलावट नहीं है, कोई भी मिठाई नहीं है, सभी प्रसाद जो है घर से बना हुआ है। और मेन नहीं बता रहे हैं, जो ठेठुआ, ठेठुआ बताया आप लोगों ने? ठेठुआ महाप्रसाद, ये किस चीज से बनता है ठेठुआ? ये आटे से, आटे गुड़ को मिला के आप बनाते हो ठेठुआ? दिए भी जलाते हो? ये श्री राम जी आए थे तो दिवाली के दिन सब दिए जलाते हैं। वैसे ही जब राम जी रावण का वध करके आए थे ना, तो उनको ब्राह्मण पाप का दोष लगा था, तो इसलिए सीता माँ ने और राम जी ने छठ पूजा का व्रत किया, ब्राह्मण पाप को दोष को दूर करने अच्छा के अच्छा लिए। अच्छा। फिर जो पौराणिक कथा के हिसाब से जो राजा प्रियवन जी थे वो निश्चिंतान थे, अच्छा उनको पुत्र पैदा नहीं होता था। अच्छा। तो जब उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की तो उन्होंने इस महापर्व को सफलतापूर्वक करने को कहा। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि ये जो व्रत है सिर्फ बिहार के, यूपी के, झारखंड की बनाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनाता? इसके पीछे कुछ पता है? थोड़ा सा नहीं पता इसके बारे में। ये जो होता है जो पूर्वांचलों का होता है। अच्छा, पूर्वांचलों का ही होता है। बता रहे हैं कि ये जो, कोई भी कर सकता है। अच्छा कोई भी कर सकता है। खाना जो खाना होता है वो सूरज के छिपने के बाद? सूरज की अगले दिन पूजा करके, उगते हुए की पूजा करके जब खाना खाया जाता है। तो अभी ये रस और बनेगा, भीड़ और बनेगी? वो देखा जाएगा सर। अभी पानी के अंदर जा चुके हैं, अभी नहीं गए कोई? पानी के अंदर जा चुके हैं। अच्छा, जा चुके हैं। अब सुबह अब सुबह 4 बजे ये पानी में उतरेंगे, फिर ये उगते हुए सूरज की पूजा करके फिर समाप्त। देखो ये अब बता रहे हैं भाई कि ये जो एक बार तो पानी के अंदर जा चुके हैं, सूर्य भगवान की अभी लाइट चली गई है, ऐसे लाइट आती है। मैं आप लोगों को वैसे आपको आइडिया लग जाएगा, यहाँ पे जो दिए लगे हुए हैं, लाइट चली गई है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कितने दिए लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो और ये देख सकते हो। बता रहे हैं कि जो सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद ये यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये जो प्रसाद है ये कल बांटा जाएगा। और यहाँ पे देखो दिए कितने मतलब सुंदर लग रहे हैं, दिवाली के जैसे लग रहा है। और जैसे ही लाइट आती है मैं आप लोगों को आगे का दिखाता हूँ। नगर परिषद भाई बक्सीराम सैनी के कर कमलों से मां छठ मैया को तिल का अभिषेक माल्यार्पण किया जा रहा है और कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव प्रारंभ हो रहा है। सम्मान की इस घड़ी में चेयरमैन साहब समस्त पूर्वांचल कमेटी उनका सम्मान कर रही है, क्योंकि मान का सम्मान और सम्मान की इस घड़ी में बलबीर सिंह इंस्पेक्टर सीआईडी आपके अपने भाई और भाई बक्सीराम सैनी नगर परिषद चेयरमैन आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। धन्यवाद। दिवाली के 6 दिन के बाद ये प्रोग्राम होता है। कुल मिला के इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट डे में होता है नहाई खाई, सेकंड डे में जो होता है वो खरना होता है, एंड थर्ड डे जो होता है वो संध्या अर्घ होता है, एंड फोर्थ डे जो होता है वो मॉर्निंग में सूर्य देव को हम दूध से अपने भाव से हम उनको अर्पण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सभी भारतवासी हम मंगल कामना करते हैं हमारे सभी भारतीयों के लिए और सभी जो भी हमारे बंधु हैं, मित्रगण हैं, सभी के लिए। वैसे इसका अगर अस्तित्व के बारे में अगर हम बात करना चाहें कि जो छठ का त्यौहार है हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो जो छठ है वो एक्चुअली में सिंबल है इसका गॉडेस ऑफ लक्ष्मी का, सरस्वती का और पावर शक्ति का और कात्यायनी का। अगर हम बात करते हैं चैत्र मास में भी जो हम नवरात्रि करते हैं उसमें जो 6 नंबर पे जो हम पूजा करते हैं वो छठी मैया का ही पूजा करते हैं। वो बहुत से लोगों को कम पता है इसके बारे में। और अगर हम बात करते हैं तो जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर जब आए थे, अयोध्या में आए थे, तो माता सीता ने भी जो नेपाल साइड से हैं और उन्होंने सबसे पहली बार प्रभु श्री राम के लिए आजीवन सुखी समृद्धि और राम राज्य के लिए हमने उन लोगों के लिए जो व्रत किया था, माता सीता ने भी उनके लिए किया था। और इसी तरह बिहार में जितने भी लोग हैं या यूपी में या फिर भारतीय जो भी जब
उनका इस पर्व के साथ एक बार जब नाता जुड़ता है तो जन्मों जन्मांतर तक उनका ये नाता पर्व का बना ही रहता है। हम लोग हरियाणा में काफ़ी टाइम से ये पर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ओपनली 6 से 7 साल से हम कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें हमने खुद ने महसूस किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। सुबह जब वो सूर्य देवता को अपना अर्घ्य अर्पण करते हैं, उस टाइम पे अपने भाव के साथ जो भी मांगते हैं, तो ये छठी मैया नहीं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं सभी को हम अपने भाव से जब भी सेवा करते हैं तो उन्होंने हमेशा हमारे भाव का मान और सम्मान रखा है और हमें शक्ति स्वरूप जो भी हमारी डिमांड होती है, हमारी प्रार्थना होती है, वो स्वीकार होती है। और छठ मैया ने मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ हरियाणा के अंदर कि जो भी लोग आते हैं सुबह दूध अर्पण करते हैं, और जो भी इस गंगा स्नान के अंदर जो भी माताएं या बहनें या जो भाई समान हमारे हैं, जो इसमें थारी बोलते हैं उसको, थारी देते हैं, वो सब जब उनके आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हैं, सूर्य देवता को नमन करते हैं, उन सभी की मनोकामना पूर्ण हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। और ये हमारी माता जी है जो लगभग अभी फिलहाल 3रा दिन है इनका व्रत का। अच्छा। कल जब सूर्य उदय होगा और जब सूर्य को अर्पण करेंगे हमारी माता, इसके बाद इनका ये उपवास उत्पन्न होगा, ऊपर होगा। और अगर बात करें तो ये सिर्फ बोल रहे बिहार के, यूपी के और झारखंड के लोग ही करते हैं या फिर कोई भी कर सकता है? आप हमारे जितने पूर्वज लोग करते हैं ना, हाँ। मान लीजिए आपके यहाँ जो रीति रिवाज है, हाँ। आप कर रहे हो, तो हमारे जितने पूर्वज लोग ये करते हैं पूजा पाठ। यहाँ की आप तो हरियाणा के भी करने लगा, अच्छा। दिल्ली के पंजाबी भी करने लगा ये पूजा। अच्छा, कहने का मतलब इस व्रत को कोई भी कर सकता है? कोई भी जो व्रत है हमारे हिंदुस्तान में, अगर हम बात करते हैं तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। उसमें ना तो कास्ट देखा जाता है, ना एरिया देखा जाता है, ना कम्युनिटी देखी जाती है। तो जब भी आपका मन करता है, आपका जुड़ाव होता है, आप आस्था के साथ जुड़ते हैं, तो आप छठ माता का व्रत भी कर सकते हैं। आप जब प्रसाद इसको ग्रहण करेंगे, जब आप इनकी महिमा को सुनेंगे, जब इनका महिमा का आप मतलब आस्वादन करेंगे, महसूस करेंगे, तो आपका एक अपनापन इस गंगा मैया के साथ, छठ मैया के साथ आपका जुड़ाव होगा और फिर आप इसको महसूस करेंगे। फिर आपको मतलब ये सवाल करने की जरूरत भी नहीं होगी, आप डायरेक्टली इस छठ के साथ जुड़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब इस छठ से जुड़ चुके हैं। तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ हिंदुस्तान में, सिर्फ पूर्वांचल नहीं, मैं आज के टाइम पे कह सकता हूँ, अगर आप यूट्यूब, गूगल वगैरह खोलेंगे तो एवरीवेयर पूरे वर्ल्ड में ये त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो बात करिए जो भी पानी है, अभी फिलहाल इसका दर्जा दिया गया आपने गंगा से। आप सिर्फ ये पानी नहीं है, क्योंकि आप मानेंगे तो पानी है, तो पानी जो होता है ना, पानी की एक क्वालिटी होती है, हर चीज़ में वो मिक्स हो सकती है पानी की। और पानी की इसीलिए हम इसको गंगा मैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ठंडा पानी है, बट जब भी जो भी वर्क करके इसके अंदर एंट्री करता है, उसके अंदर जो भाव होते हैं उनको ये ठंडा पानी महसूस नहीं होता है। अच्छा। आप अगर इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ये पानी ओपन एयर के अंदर है। सुबह अगर आप इसी पानी के अंदर 4, साढ़े 4 बजे जिन्होंने भी व्रत कर रखा है वो सब दोबारा प्रवेश करेंगे और उनको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा ये पानी ठंडा है या गर्म है। उनके अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि हम छठ मैया का पूजा कर रहे हैं और ये गंगा मैया है और इसके अंदर हम स्नान करेंगे। गंगा मैया जो भी हमें आशीर्वाद देगी उसी पूर्वक आशीर्वाद देगी। तो आप लोग दिवाली बनाते वैसे ही? हाँ जी, दिवाली से बड़ा त्योहार होता है आप लोगों के लिए शायद, है ना? देखिए हर जितने भी त्योहार है हमारे लिए, वो सारे त्योहार हमारे लिए बहुत बड़े हैं। क्योंकि दिवाली तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे जी। और जो छठ का त्योहार है ये भी हमारे लिए बड़ा महत्व का त्योहार है। बस छठ का अगर हम इसलिए मानते हैं कि इसमें डायरेक्टली हमारे सारे भगवान कनेक्टेड हो जाते हैं और अल्टीमेट साइंस भी बोलता है सन इज द पावर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो दैट्स वाई सूर्य की पूजा लोग एक बार करते हैं। छठ के महत्व के हिसाब से हम यहाँ पे 2 बार सूर्य की पूजा करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में। और बात करें यहाँ पे जो आप लोगों ने जो सामान ला रखा है, इसको मतलब प्रसाद बोलेंगे? इसको ये सामान नहीं है, ये प्रसाद है। अगर हम सभी के बारे में बात करेंगे 1 बाय 1 अगर हम बात करते हैं, जिस तरह हमारी माता जी ने जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्य के हिसाब से ये सारे के सारे प्रसाद अर्पण कर रखा है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ये प्रसाद स्वरूप एक हमारी टोकरी है। इस टोकरी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये ईख है, सिंघाड़ा है, केला है, इसको खाजा बोलते हैं बिहार में। मैदा से बनाया जाता है और जिस तरह रसगुल्ले को चाशनी में डुबाया जाता है उसी टाइप से ये। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जमीकंद है,
ठीक जो है राम भगवान ने खाया जी, जाता है ना? नहीं ये राम भगवान वाला नहीं है, जमीकंद है, दैट इज इसकी सब्जी बनाई जाती है। अच्छा, जमीकंद। ये शरीफा है, अगर हम इसकी बात करेंगे ये सिर्फ बिहार में ही मिलेगा आपको। ये हमारा नारियल है, दैट इज कच्चा नारियल जो डायरेक्टली पेड़ से आता है। इसको 1 मिनट इसके लिए सीताफल भी बोलते हैं ना? सीताफल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल हाँ, डेफिनेट, बिल्कुल आप सीताफल सही भी बोले। ये मूली है, और अगर हम बात करें तो गणेश जी के लिए यहाँ इसमें लड्डू हैं, और भी अगर हम बात करें तो इसमें लड्डू है, चावल के लड्डू हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो जो छठ का त्योहार है, एच.सी. वर्मा जो हमारे प्रोफेसर है फिजिक्स के, उन्होंने भी इसका महत्व बताया है। ये प्रसाद है, ठकुआ बोलते हैं इसको, ठकुआ दैट इज गेहूं एंड गुड़ से बनाया जाता है, और इसमें पूरे भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं भगवान जी के लिए। तो ये ठकुआ जो प्रसाद है, अगर हम बात करते हैं, जैसे कहते हैं श्री श्याम सरकार के दरबार में, अगर आपको शाम एक बूंद भी आंसू आ जाए, या फिर मोरछड़ी का आपको झाड़ा लग जाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपका जीवन कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार छठ के अंदर अगर ठकुआ का प्रसाद आपको मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि आपका जीवन सफल हो जाता है। ठकुआ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रसाद इन छठ माता के अंदर हम बात करते हैं। हाँ, इसमें सारे प्रकार के वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, ठीक है, और जितने भी आपको ये मिलेंगे, ये एक भी जो हमने प्रसाद बनाया है ना, वो गैस चूल्हे के ऊपर नहीं बनाए हैं, अच्छा, स्टोव के ऊपर नहीं बनाए हैं, ये हैंडमेड मिट्टी के, पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, चूल्हा बनाना पड़ता है, और लकड़ी से ही आप खाना बनाएंगे। श्री जगन्नाथ भगवान पूरी में जो माध्यम इस्तेमाल किया जाता है उसी प्रकार से हम लोग करते हैं। ये हमारे लिए कलश है, और भगवान से दुआ करते हैं सभी लोगों का घर का जो कलश है वो हमेशा भरा रहे। अच्छा, हाँ, और ये पीतल का कलश है, ये भी हमारे लिए कलश है। इसमें हमने जो प्रसाद स्वरूप अर्पण कर रखे हैं, इसको ढकना बोलते हैं, ढकना बोलते हैं इसको। इसमें सारे के सारे सेम प्रसाद हैं। अगर हम बात करें, ये थाड़ है, थाड़, इस थाड़ के अंदर हमने एक चीज, मतलब जो भी कच्चे फल होते हैं ना, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं, तो ये हल्दी की घाट है, ये मूली है, एक अलवा होता है और एक सुथनी होता है, जो यहाँ पे हमको नहीं मिलता है, हमको स्पेशली मंगवाना पड़ता है बिहार से। क्या बोलते हैं उनको? अलवा एंड सुथनी। अच्छा, मतलब अलवा तो फिर भी हमें मिल जाता है सर्दी में, जिसको शकरकंदी बोलते हैं। अच्छा, ये सूर्य भगवान के वाहन है, हाथी जी। और इससे आगे हम बात करते हैं, इसको हरियाणा में छाछ बोलते हैं, छाछ, ठीक है। और ये डगरा बोलते हैं बिहार के अंदर। आप लोगों ने ये फल बड़ी मुश्किल से देखा होगा, यहाँ पे मिलता नहीं है वैसे। इसको हम टाब नींबू बोलते हैं। अच्छा। नींबू जिस तरह माल्टा होता है ना, हाइब्रिड, उसी तरह ये नींबू है, ये भी हाइब्रिड है। और जब इसको हम काट के प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बहुत मीठे फल निकलेंगे इसके अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि आप जो बाहर की मिठाई है इसके अंदर में ऐड नहीं करते? मतलब ये मार्केट से मिठाई आप, मतलब दैट इज, आपको ऑलरेडी पता है, ये प्रेम भाव का है। तो अगर मार्केट से मैं खरीद के लेके सीधा अगर ऐड करेंगे हम लोग, तो भाव कहाँ से आएंगे? अच्छा, तो that's why प्रसाद जब बनाते हैं तो उस टाइम पे गाना भी बजता रहता है, हमारी माँ गुनगुनाती रहती है। अच्छा। तो प्रदेश में तो क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे सारे इकट्ठे हो नहीं सकते एक साथ पकाने के लिए, उस टाइम पे गाना गाते हैं। तो हमारे बिहार के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने छठ के लिए पूरी अपनी जान लगा दी। बहुत प्यारा उन्होंने गीत बनाया था, अनुराधा पौडवाल जी। हालांकि उनका अभी फिलहाल 2 दिन पहले ही छठी मैया ने अपनी गोद में स्वीकार कर लिया, और हम उनको नमन करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और अभी जैसे अभी देखो यहाँ पे जो मतलब हमारी भाषा में जैसे को जागरण बोलते हैं, ठीक है, आप इसको जागरण बोल, देखो जागरण इट मीन्स एक ही मतलब है, जो आप जाग के करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं?